Assalamualaikum students. I hope so you are fit and fine and fully focused on your studies. Before starting this video, I have a request for you. Please like, share and subscribe our channel Coaching Zone. So today our topic is from chapter number 3, Coordination and Control, part number 3. The topic is Human Nervous System. जैसे कि हम लोग पढ़ सकते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ें इस पार्ट में पढ़ेंगे। पहला सवाल होना चाहिए, व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक है ना कि सिस्टम होता है जो कि न्यूरॉन्स है ना कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स के है ना नेटवर्क के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो मैसेजेस को करने ना कैरी करता है और कन्वे कहना करने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर ये नर्वस सिस्टम जो हमारे इंक्रीज़ करता है ताकि वो ना कि हम मूव कर सकें या फिर हम अपने कोई भी मूव टूवर्ड हायर एनिमल्स मीन्स कि हम एक तरह से कॉम्प्लेक्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसी तरीके से हुए हैं क्योंकि हमारे है ना ऑर्गेन और बॉडी के अंदर और बाकी एनिमल्स जो कि हाईली डेवलप्ड एनिमल्स हैं उनके अंदर हाईली कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है। मींस नर्वस सिस्टम अभी हम मज़ीद और पढ़ेंगे क्या होगा। मैंने आप लोगों को ये एक डायग्राम शो कर रही हूँ। ये एक ह्यूमन नर्वस सिस्टम है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर ब्रेन और बाकी जो सारी जो वेन्स जो सारी वेसल्स हैं ये सब कुछ है ना आपकी जो है मैसेजेस जो आपके कैरी करती है पूरी ऑल ओवर बॉडी के अंदर। तो कैसे ये है ना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फैला हुआ है आपकी बॉडी के अंदर ताकि एक एक ऑर्गन्स मसल्स एंड टिश्यूज़ को सिग्नल मिल जाए और वो उसी है ना माइंड के ब्रेन के हिसाब से काम करे। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना जो होता है वो दो पार्ट्स के ऊपर है ना क्या बेस करता है। पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे कौन है ना कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और है ना दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हमारी नर्व्स और बॉडी आ जाती है। अगर मैं आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू बताऊं कि CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड ये हो जाती है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये सारी जो आपकी नर्व्स हैं और सारे आपके नर्व्स और बॉडी के अंदर जो जितनी भी इंक्लूड नर्व्स कर रही हैं उनको आप PNS सिस्टम कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि अब मैं इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सिर्फ CNS का इंट्रोडक्शन दिया है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंट्रोडक्शन दिया है ब्रेन का। जो आगे आने वाला पार्ट है ना उसको मैंने ब्रेन को डीपली आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं इस पार्ट में ब्रेन को कवर करती तो ये लेक्चर बहुत ही लेंदी हो जाता आप लोगों के लिए। और एक तरह से क्या होता है कि अगर हम एक ही चीज़ को हो सकता है मैं पॉइंट्स मिस कर देती आप लोगों के लिए, वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके पॉइंट्स मिस भी हो जाते और आप लोगों को हो सकता है जो अभी मैं आपके जो कॉन्सेप्ट बिठाना चाह रही हूँ तो हो सकता है आप लोगों को इतने सही से नहीं बैठ पाते। मगर अगर इसका तोड़ने की वजह से पार्ट्स तोड़ने की वजह से ये होगा कि आप लोगों के अभी जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है अगर आपकी कभी आती है कि शॉर्ट आंसर्स आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप इस इंट्रोडक्शन को शॉर्ट के लिए यूज़ कर लें। और बाज़ औक़ात ब्रेन जो होता है आपके ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम अगर आपको ये कंप्लीट हो जाता है तो ब्रेन को आप और अच्छे तरीके से जब समझेंगे तो आप डिस्क्रिप्टिव वे में आप उसको डिफ़ाइन कर सकेंगे और ईज़िली आपके लिए डिस्क्रिप्टिव का एक सवाल ईज़िली हो जाएगा आपका। इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और हर कॉन्सेप्ट को जो जो मैं बताती जा रही हूँ उसको आप समझेंगे, याद करेंगे और बहना के पूरी वीडियो देखेंगे। ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो आप लोगों स्किप करके चला रहे हो कि नहीं ये बात कर रही हैं। नहीं, आपके लिए जैसे कि आप लोग टीचर्स और स्कूल सेंटर्स एंड स्कूल्स में बैठ के एक एक बात समझते हैं, कभी कभार तो हमें वो लेक्चर्स बोरिंग लगते हैं, बट नहीं, उनके अंदर भी एक ना एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि है ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और हमारे ये जो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जो आपको एडवाइस करती हूँ वीडियो के एंड में आपको वीडियो एडवाइस करती हूँ, क्योंकि लेक्चर के दौरान मैं नहीं करना चाहती क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। इसलिए डाइवर्टिंग हो जाता है। बट लेक्चर के एंड में अगर मैंने सोचा कि कोई पता नहीं वीडियो आखिर तक देखते नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता लगा है कि आप लोग शायद देखते नहीं होंगे, वॉच टाइम नहीं करते हैं पूरा अपना। खैर मैंने इसलिए बीच में किया है, सॉरी इसके लिए, मगर फिर भी ये आप लोगों की रिलेटेड ही है ना पेपर के लिहाज से। मैं आपको यही बताना चाही थी कि अगर आपको जो है ब्रेन का समझना है, डिटेल में समझना है, आप लोग
उस पार्ट जो मैं आपको अगला पार्ट है वो है ना कह के उसी में आपको डिटेल समझाऊंगी। और मेरी जो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है तो मैंने उसके अंदर जो है ना आपको कोऑर्डिनेशन ऑफ लोअर एनिम ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स, जो कि ये टॉपिक मैंने सर्च किया है यूट्यूब के ऊपर, वो कहीं पर भी नहीं है मैंने देखा है 2-3 वीडियो से, बट वो भी ऐसी ही ना थोड़ा बहुत समझा दिया है इन्होंने, क्योंकि वो टॉपिक छोटा था बट मैंने उसको उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया। तो सो प्लीज़ चेक दैट पार्ट इनटू माय डिस्क्रिप्शन लिंक, और उसको मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे मैं आपको बात बता रही थी कि CNS सिस्टम भी कहते हैं उसको। सो इसके अंदर हमारे 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है ब्रेन और दूसरी चीज़ है स्पाइनल कॉर्ड। अपने दिमाग में याद कर लीजिए कि CNS मीन्स सी मीन्स आप लोग समझ लीजिए तो है ना ब्रेन है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब जो कि बीच में है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सो उसमें ब्रेन तो ऑब्वियसली आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगी, ठीक है। और ब्रेन की बात करें ना तो ब्रेन ना 3 चीज़ों में टूटता है, मतलब 3 पार्ट्स हैं उसके, है ना। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों को अगर कभी सिंपल अगर डेफिनेशन आपको कभी भी कुछ लोगों को रट्टे नहीं लगे जाते, जैसे मुझसे नहीं लगते हैं, वैसे मैं भी अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि हाँ भाई कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, उनको नहीं लगते हैं, वो बहुत सी चीज़ें कंपाइल करते हैं नोट्स को। सो यही है कि आप लोग ये समझ लीजिए कि ब्रेन एक इंपॉर्टेंट और लार्ज सेंट्रल ऑर्गन है जो कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। ये ऐसा कंट्रोलमेंट इसके बगैर हम ये भी ला सकते हैं कि इसके बगैर कोई चीज़ है ना कि बॉडी का कोई भी ऑर्गन कोई फंक्शन ज़्यादातर नहीं होंगे, सब रुक जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी के पास होते हैं विच हैज़ डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, इसके अंदर न्यू है ना थिंग्स सोचने की, समझने की, और है ना कि पावर होती है, और क्या कह सकते हैं एबिलिटी होती है। ये इंक्लोज होता है स्कल शेल के अंदर, जैसे कि स्कल होती है हर ना हड्डी के अंदर, स्कल हर ना बोन के अंदर ये ना प्रोटेक्टेड होता है, बिकॉज अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इंजरी ना आ जाए, ये एक मेन ऑर्गन है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन और सारी हमारी जो है इंस्ट्रक्शंस और कोऑर्डिनेशन वही यहीं से ही चल जाएगा, यही उसके अंदर इसके अंदर ही डैमेज पहुंच जाएगा उसको, तो बाकी बॉडी की इम्प्रूव ना क्या कहेंगे उसकी रिकवरी कैसे होगी। ह्यूमन ब्रेन की जो 3 मेजर पार्ट्स हैं ना उनको हम कहेंगे, पहले वाले को फोर ब्रेन जो होता है ना आपके एंटीरियर पार्ट होता है, मतलब कि बाहर मतलब ऊपर की तरफ होता है। यहाँ पर होता है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। अब आपके जो है ना ये इसके अंदर सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, मतलब याद करना हो ना कि 4 ब्रेन के अंदर जो ऊपर वाला है ना वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम भी बहुत बड़ा वाला पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस, और फिर अगर हाइपोथैलेमस याद आएगा तो थैलेमस मीन्स हाइपो मीन्स उस थैलेमस के ऊपर हाइपो मीन्स, ठीक है। मिड ब्रेन की बात करें ये स्मॉलर होता है, बीच में होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, इसके अंदर ना ब्रेन स्टेम होती है, कंसिस्ट करता है टेक्टम और टैगमेंटम, सही है। ये इनके अंदर ये पार्ट्स होते हैं। और हाइंड ब्रेन की बात करें तो ये हाइंड ब्रेन सेंट्रल रीजन होता है, बट है ना क्योंकि ये कंपोज्ड होता है थोड़ा नीचे की तरफ होता है। ये सेरिबैलम आपको छोटा सा, अगर इसके अंदर जो हमारे एक बड़ा बिग है ना सेरिब्रम जो होता है वो बड़ी पोर्शन है ब्रेन का, बट उसका जो है ना हमारा जो हाइंड ब्रेन है जो नीचे आपको छोटा सा सेरिबैलम नज़र आएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये हाइंड कह रहे हैं कि ये देखें ये 4 ब्रेन के अंदर ये जो पार्ट आ रहा है, ये 4 ब्रेन के अंदर सेरिब्रम आ गया, ये पूरा सेरिब्रम है, और आपको ये हाइपोथैलेमस नज़र आ गया, और ये देखिए थैलेमस इसके ऊपर है, हाइपोथैलेमस इससे पहले है और फिर उसके बाद थैलेमस है, और फिर उसके बाद आप लोगों को मिड ब्रेन दिख रहा है आपको, ये स्पाइनल कॉर्ड भी है इसके साथ ही होगी, आप लोग ये देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड उसके बाद है। और ना सेरिबैलम को अगर आप देखें तो ये एक बिल्कुल अलग से एक पोर्शन आपको शॉर्ट ब्रेन भी कहते हैं इसको, अलग से एक छोटा सा भी होता है। उसके अंदर ना सेरिबैलम मेड्यूला एंड पोन्स, मतलब कि आपको अभी फंक्शन जब मैं ब्रेन पढ़ाऊँगी तो इन लोगों की चीज़ों की भी बताऊँगी कि ये मेड्यूला पोन्स सेरिबैलम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मतलब हमारे बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं, बहुत से ऐसे एक्शन हैं जो कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये पार्ट्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ पार्ट्स एंजाइटी के हो है ना लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ रेस्पायरेशन के लिए रहना वो होते हैं, कुछ आपकी हैप्पीनेस के लिए होते हैं, कुछ जॉय के लिए, कुछ इस तरह की बहुत सी ऐसी फंक्शन होते हैं जो कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं ये पार्ट्स। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड है ना एक सिलेंड्रिकल बंडल होता है, नर्व फाइबर्स इसके अंदर कंटेन होती हैं, वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि कवर किए हुए होते हैं नर्व फाइबर्स को।
ये है ना कनेक्ट करती है ऑल बॉडी पार्ट्स। अब आप लोगों को देखा होगा कि से ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे ब्रेन से एक स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है और नीचे तक आ रही होती है, उसमें से बहुत सारी नर्व्स जो होती हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्या है कि ना बॉडी ऑर्गन्स को पहुंच रही होती हैं, ताकि उनसे सिग्नल लिए भी जा सकें और दिए भी जा सकें। इट बिगिंस इन द कंटिन्यूशन विद द मेडुला एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स, मतलब कि ये मेडुला से है ना कि बिगिन होती है और फिर उसके बाद नीचे है ना कि चली जाती है। ये एक बॉडी केज बोनी केज में होती है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप है ना पीछे बैकबोन को हाथ लगा के देखें तो बैकबोन के अंदर जैसे ना आपको एक है ना बोनी केज सा नज़र आता होगा, क्योंकि वो वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर महफूज है। ये नहीं आप समझेंगे आपको जो महसूस होती है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। हाँ, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ आपकी बनाई तो है, बट उसके लिए प्रोटेक्शन का इंतज़ाम पहले से करके रखा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ अगर बाहर की तरफ दिख रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर कभी कभार ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है, मतलब बोन तो टूटती है, बट स्पाइनल कॉर्ड उसकी वजह से डैमेज होने की वजह से लोग कोमा में भी चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बातों का जो ब्रेन से सेंसेशन आने वाली सेंसिटिव नर्व्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत है ना सीवियर केसेस का भी सामना करना पड़ता है। ये जो होती है ना रिफ्लेक्स एक्शन को भी है ना वो करती है, हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल कर रही होती है कभी कभार, और है ना क्योंकि इसके पास तो नर्व इम्पल्स तो होती हैं फिर जो कि ब्रेन से आ रही होती हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे ये लेक्चर वैसे भी लेंदी हो जाते हैं। सो आप लोगों के है ना कि इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए इसी तरह मैं थोड़ा शॉर्ट कर दी मैंने, ताकि आप लोगों की जो छोटी इन्फॉर्मेशन है बट वो लेंदी होकर मैं समझा रही हूँ तो आप लोगों के दिमाग में क्लियरली समझ में आए, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। मेरा मकसद आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ही है। और अगर इस वीडियो के अंदर जो मैंने जितना लेक्चर आप लोगों को दिया है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और क्या है कि ना जो प्रीवियस लेक्चर से भी आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई भी वो हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों को रिप्लाई देना, आप लोगों की क्यूरी सॉल्व करना, आप लोगों की भी ना प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। सो प्लीज़, अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रही हूँ तो आप लोगों को भी है कि आप मेरे चैनल कोचिंग जोन को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरी आधे से ज़्यादा ऑडियंस जो है अनसब्सक्राइब्ड है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे लिए भी एक तरह से इंकरेजमेंट बने और मैं आपके लिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव और इस तरह की यूनिक वैनक वीडियोस और लेक्चर्स लाती रहूँ, और आप लोगों के लिए भी आगे बोर्ड के लिए पेपर आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, आगे हम डीकेट पेपर्स के लिए ईजी हो जाए आप लोगों के लिए। सो अभी तक के लिए इतना ही, और मुझे इजाज़त दीजिए।